हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल प्रियंका जी के पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं उत्तराखंड से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ आप सबके लिए और कोशिश करूँगी कि मैं उसके बारे में आपको डिटेल से बता पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, कुली बेगार आंदोलन कब और कहाँ से शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 20 जनवरी 1921 को पौड़ी से। ऑप्शन नंबर बी 16-17 जनवरी 1921 को अल्मोड़ा से। ऑप्शन नंबर सी 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से। ऑप्शन नंबर डी 15-16 जनवरी 1921 को चमोली से। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से यह आंदोलन स्टार्ट हुआ। यह आंदोलन स्टार्ट क्यों हुआ? अब आप सोचेंगे कि स्टार्ट क्यों हुआ, क्या हुआ? तो ये आंदोलन जो हुआ था ना दोस्तों, कुली बेगार आंदोलन, ये अंग्रेजी शासक काल में जब अंग्रेजी लोग अधिकारी थे, उनका सामान गांव के लोगों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में ढोला जाता था, मतलब सामान ले जाया जाता था। मतलब उनको कुली कुली की तरह ट्रीट किया जाता था कि कुली तुम सामान ले जाओगे, लेकिन उसका उन्हें एक पैसा नहीं मिलता था दोस्तों। उसके लिए उनको कोई भी कीमत या भी मजदूरी नहीं दी जाती थी और उनसे काम करवाया जाता था बिना मजदूरी के। तो इस कुप्रथा को अंत करने के लिए ही ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और ये आंदोलन कब हुआ था? ये आंदोलन हुआ था 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में। बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे उत्तरायणी मेले के दिन कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व जो किया था, ये नेतृत्व किया था बद्रीदत्त पांडे जी ने, हरगोविंद पंत जी ने और चिरंजी लाल जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड का बारदोई किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सालम, ऑप्शन नंबर बी सल्ट, ऑप्शन नंबर सी कत्यूरी घाटी, ऑप्शन नंबर डी देघाट। तो इसे हम उत्तराखंड का ना कहकर इसे हम कुमाऊं का बारदोली कहेंगे दोस्तों। कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? ये बाय मिस्टेकली मुझसे उत्तराखंड हो गया, बट आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा इसका। तो इसका जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सल्ट को। सल्ट को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। सल्ट क्षेत्र में 5 सितंबर 1942 को खुमार नामक स्थान में ब्रिटिश सेना द्वारा जनता पर गोली चलाई गई, जिससे स्वतंत्रता सेनानी भारी मात्रा में शहीद हुए। इस शहादत को महात्मा गांधी ने सल्ट का बारदोली नाम दिया दोस्तों। यह प्रतिवर्ष और इसीलिए प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो जो सल्ट स्थान है दोस्तों, सल्ट क्षेत्र है, ये अल्मोड़ा ज़िले में आता है और खुमार सल्ट क्षेत्र के खुमार में यह घटना घटित हुई थी, शहादत हुई थी, जिस कारण शहीद स्मृति दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है हर प्रतिवर्ष दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1913 में, ऑप्शन नंबर बी 1914 में, ऑप्शन नंबर सी 1915 में, ऑप्शन नंबर डी 1916 में। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना की गई। तो जानते हैं इसके बारे में कि आखिर ये होम रूल लीग की स्थापना किसने की, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं दोस्तों। तो राज्य में राजनीतिक चेतना के प्रचार को बढ़ाने के लिए प्रसार तथा आंदोलन को संगठित ढंग से चलाने के लिए कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 में स्थापना की गई। अल्मोड़ा क्षेत्र है, अल्मोड़ा जिला है, यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना 1912 में की गई थी। इसका नेतृत्व जो किया था 12 में स्थापना की गई थी और बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बिसेंट द्वारा 1914 में होम रूल लीग की स्थापना भी अल्मोड़ा जिले में की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आइए, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ती हूँ अपने। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए है 1912 में, ऑप्शन नंबर बी 1914 में, ऑप्शन नंबर सी 1916 में, ऑप्शन नंबर डी 1918 में। जो कुमाऊं परिषद की स्थापना थी वो कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। जो फर्स्ट अधिवेशन वर्ष था 1917 में, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो जयदत्त जोशी जी ने की थी, जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ।
और 30 सितंबर 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत जी ने, गोविंद पांडे जी ने, बद्रीधर पांडे जी ने के योगदान से इसकी स्थापना की गई। इसके महत्वपूर्ण और इसके बाद जो हुआ ना दोस्तों, इसके बाद 1926 में इसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया। जो कुमाऊं परिषद था, इसका विलय आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कब किया गया। तो 1926 में इसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था गोविंद बल्लभ पंत जी ने, गोविंद पांडे जी ने और बद्रीधर पांडे जी ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया इसकी स्थापना में और इसका नेतृत्व। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रवाई कांड कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर बी तिलाड़ी, ऑप्शन नंबर सी बागेश्वर में, ऑप्शन नंबर डी पौड़ी गढ़वाल में। तो जो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तिलाड़ी में। तिलाड़ी क्षेत्र था, वहीं पर रवाई कांड हुआ था। 30 मई 1930 को टिहरी रियासत की सेना ने यमुना नदी के तट पर स्थित तिलाड़ी मैदान में एकत्रित रवाई क्षेत्र की जनता पर गोलियों की बरसात कर दी। इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का नाम भी दिया गया है। इस घटना में काफ़ी लोगों पे गोलियों की बरसात हो गई थी दोस्तों, तो इसीलिए इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया गया है। अब आप कहेंगे कि इसका एक क्वेश्चन तो ये हो गया दोस्तों कि रवाई कांड कब और कहाँ हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा 30 मई 1930 को टिहरी रियासत की तिलाड़ी मैदान में रवाई कांड हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ हुआ था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पंजाब में हुआ था दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कालू मेहरा को, ऑप्शन नंबर बी मोहन सिंह मेहता को, ऑप्शन नंबर सी बद्रीदत्त पांडे जी को, ऑप्शन नंबर डी गोविंद बल्लभ पंत को। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कालू मेहरा को प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी माना जाता है। कालू मेहरा जी का जन्म चंपावत में स्थित लोहाघाट में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था 1831 में लोहाघाट में हुआ था। 1857 के गदर के काली कुमाऊं का स्वतंत्रता सेनानी इन्हीं को माना जाता है। इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत का जो बीज बोया था वो इन्हीं ने बोया था दोस्तों, कालू मेहरा को, इसीलिए प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी माना जाता है उत्तराखंड का। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए है इंद्र सिंह जलाल, ऑप्शन नंबर बी मुकुंदी लाल, ऑप्शन नंबर सी ज्वाला दत्त जोशी, ऑप्शन नंबर डी गोविंद बल्लभ पंत। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ज्वाला दत्त जोशी जी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राज्य की तरफ से अपना नेतृत्व दिया था। ये कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी कांग्रेस अधिवेशन की, जिसमें नरम और गरम दल के बीच मतभेद पैदा हुए थे। इन दोनों के मतभेद के कारण 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम और गरम दल का विभाजन हो गया। जो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों, ये की थी रास बिहारी घोष जी ने 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो ये नरम और गरम दल जो थे, ये इनका विभाजन हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि ये नरम और गरम दल फिर से एक साथ कब हुए। ये एक साथ भी तो हुए थे ना दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका होगा 1916 में नरम और गरम दल फिर से एक साथ हो गए। ये 1916 लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजबूदार ने की थी। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन याद हो जाते हैं दोस्तों कि 1906 में किसने अध्यक्षता की और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी जी ने इसकी अध्यक्षता की, और 1907 अधिवेशन सूरत अधिवेशन, इसमें रास बिहारी घोष जी ने अध्यक्षता की। 1916 का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था, इसकी जो अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजबूदार जी ने की थी। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ, कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसका जो प्रकाशन है ऑप्शन नंबर ए है 15 सितंबर 1918 को, ऑप्शन नंबर बी 15 सितंबर 1921 को, ऑप्शन नंबर सी 15 सितंबर 1923 को, ऑप्शन नंबर डी 15 सितंबर 1925 को। तो जो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर है 15 सितंबर 1918 को शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ था। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की। ऑप्शन नंबर ए है जून 1929 में, ऑप्शन नंबर बी
जुलाई 1929 में, ऑप्शन नंबर सी अगस्त 1931 में, ऑप्शन नंबर डी अगस्त 1932। इसको आप 1932 कर लीजिए दोस्तों, ये दोनों सेम आगे हैं, इसको 1932 कर लीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है जून 1929 में गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम की थी। जून 1929 में गांधी जी और नेहरू जी ने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर व कौसानी आदि स्थानों में काफ़ी सभा की और यहाँ से इनकी सर्वप्रथम यात्रा शुरू होती है। और कौसानी में ही गांधी जी ने 12 दिन तक जो अनासक्ति योग नामक गीता भी लिखी थी, वो भी इन्होंने कौसानी में लिखी। यहाँ पर काफ़ी 12 दिन तक ये रुके थे दोस्तों, कौसानी क्षेत्र में जो अल्मोड़ा ज़िले में आता है। यहाँ पे गांधी जी ने अनासक्ति योग की स्थापना की, या फिर इसकी ये लिखी थी। और कौसानी को ही भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। कौसानी को भारत का स्विट्ज़रलैंड किसने कहा? कौसानी को भारत का स्विट्ज़रलैंड जो कहा, ये भी महात्मा गांधी जी ने कहा था। कौसानी काफ़ी सुंदर जगह है दोस्तों, अगर आप कभी जाएंगे तो कौसानी जरूर घूमिएगा। अल्मोड़ा ज़िले में आता है कौसानी। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में डोला पाल की आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है जयानंद भारती, ऑप्शन नंबर बी खुशीराम, ऑप्शन नंबर सी हरिप्रसाद टमटा, ऑप्शन नंबर डी बलदेव सिंह आर्य। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जयानंद भारती जी ने डोला पाल की आंदोलन का नेतृत्व किया। डोला पाल की आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था। ये जो आंदोलन था दोस्तों, ये डोला पाल की आंदोलन स्वर्ण शिल्पकारों से संबंधित था। शिल्पकार पूर्व में जब राज्य की स्थिति ऐसी नहीं थी कि स्वर्ण और शिल्पकारों को समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। जब शादी होती थी दोस्तों, तो डोला पालकी में बैठने का हक केवल स्वर्ण परिवारों को होता था, स्वर्ण लोगों को होता था। शिल्पकारों को पैदल यात्रा ही करनी पड़ती थी। तो इसीलिए इस कुप्रथा का अंत करने के लिए जयानंद भारती जी ने डोला पालकी आंदोलन स्टार्ट किया, और यह सक्सेस भी हुआ दोस्तों। इसीलिए इस कुप्रथा का अंत डोला पालकी आंदोलन से ही हुआ, जो 1930 में स्टार्ट किया गया था जयानंद भारती द्वारा। तो आई होप कि दोस्तों मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के संग मेरी इस वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार मैं और इम्प्रूवमेंट करूँ दोस्तों अपनी वीडियो में, और काफ़ी मैं डिटेल से आपको इसके बारे में बताऊँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।